15 जून 2020 लद्दाख की गलवान घाटी, एक ऐसी जगह जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि मौत जैसा सन्नाटा भी साथ लाती है। चारों तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़, जमा देने वाली हवाएं और उनके बीच अंधेरे में बहती गलवान नदी। उस रात सब कुछ शांत था, इतना शांत कि नदी की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। लेकिन उसी खामोशी के पीछे छुपा था एक खूनी तूफान। भारतीय सेना की एक टुकड़ी धीरे धीरे पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रही थी। जवान थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। उनके नेतृत्व में थे कर्नल संतोष बाबू। कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था कि दोनों सेनाएं पीछे हट जाएंगी, लेकिन जैसे ही भारतीय सैनिक तय जगह पर पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। चीनी सेना अब भी वहीं मौजूद थी। पहले बातचीत हुई, फिर बहस शुरू हुई और धीरे धीरे ठंडी हवा में तनाव घुलने लगा। फिर अचानक अंधेरे पहाड़ों के पीछे हलचल हुई और अगले ही पल सैकड़ों चीनी सैनिक छाया की तरह बाहर निकल आए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, क्योंकि उस इलाके में फायरिंग की मनाही थी। इसलिए हथियार बने लोहे की रॉड्स, कीलों वाले डंडे और पत्थर। और फिर कुछ ही सेकंड में गलवान घाटी युद्ध के मैदान में बदल चुकी थी। बर्फीली चट्टानों पर सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए। हर तरफ सिर्फ चीखें थी, बर्फ थी, अंधेरा था और मौत बहुत करीब थी। कोई खाई में गिर रहा था, कोई बर्फीली नदी में बह रहा था, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर वार का जवाब दिया, हर दर्द सहा और आखिरी सांस तक डटे रहे। उस बर्फीली रात में कई चीनी सैनिक घायल होकर पीछे हटने लगे। गलवान की घाटी अब सिर्फ बर्फ से नहीं, खून से भी रंग चुकी थी। घंटों तक संघर्ष चलता रहा और जब सुबह हुई तो सूरज की पहली किरणों ने एक खौफनाक सच्चाई दिखाई। टूटी हुई रॉड्स, बर्फ पर पड़े निशान और वो घाटी जो अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। भारत ने अपने 20 वीर जवान खो दिए। पूरा देश सदमे में था, लेकिन चीन को भी भारी नुकसान हुआ, इतना कि उसने लंबे समय तक अपने असली आंकड़े दुनिया से छुपाए रखे। उस रात के बाद भारत और चीन के रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहे। सीमा पर हजारों सैनिक भेजे गए, टैंक पहुंचे, मिसाइलें तैनात हुईं। पूरा हिमालय एक सैन्य क्षेत्र में बदल चुका था और पूरी दुनिया डर के साथ ये सब देख रही थी, क्योंकि एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब आमने सामने खड़ी थीं। आज भी गलवान की वो बर्फीली रात सिर्फ एक संघर्ष नहीं मानी जाती, वो एक चेतावनी थी कि दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाइयां हमेशा गोलियों से नहीं लड़ी